तो भारत के आसमान में ना एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। तीन नई एयरलाइंस आ रही हैं और ये हमारे हवाई सफर का पूरा नक्शा ही बदल सकती हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा, कभी फ्लाइट बुक करते हुए ऐसा लगा है कि ऑप्शन ही कितने कम है, मतलब घुमा फिरा कर बस कुछ ही नाम सामने आते हैं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। भारत का जो डोमेस्टिक फ्लाइट मार्केट है ना, उसका करीब 90% हिस्सा सिर्फ 2 बड़े ग्रुप्स के कंट्रोल में है, इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप। अब जाहिर है जब मार्केट में बस 2 ही बड़े खिलाड़ी होंगे तो होगा क्या? हवाई टिकट के दाम पर उनका कंट्रोल होगा, सर्विस की क्वालिटी पे असर पड़ेगा और हम जैसे पैसेंजर्स के लिए चॉइस ही खत्म हो जाती है। तो सवाल ये है कि आसमान पर ये 2 का राज बना कैसे? चलिए इंडियन एविएशन मार्केट की आज की जो हालत है ना, उसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये मार्केट हमेशा से ही बहुत वॉलेटाइल रहा है, मतलब काफी उतार चढ़ाव वाला। जेट एयरवेज, किंगफिशर, कितने बड़े बड़े नाम हमने डूबते हुए देखे हैं और अभी हाल ही में गो फर्स्ट का भी यही हाल हुआ। और तो और जब दिसंबर 2025 में पायलटों की कमी की वजह से इंडिगो को हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, तब ये बात एकदम साफ हो गई कि सिर्फ 2 कंपनियों पर टिके रहना कितना रिस्की है। लेकिन अब लगता है कि ये तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि 3 नए प्लेयर्स मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए इन्हें हरी झंडी दिखा दी है। और ये 3 नए नाम हैं शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। अभी दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे हम NOC भी कहते हैं, दे दिया है। मतलब उड़ान भरने की तरफ ये इनका पहला और सबसे बड़ा कदम है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये तीनों एक ही भेड़ चाल में नहीं है, सबकी अपनी अपनी एकदम अलग स्ट्रैटेजी है। जैसे शंख एयर नॉर्थ इंडिया में एक फुल सर्विस एयरलाइन बनने पर फोकस करेगी, वहीं अल हिंद एयर का प्लान है साउथ इंडिया को गल्फ देशों से कनेक्ट करने का, और फ्लाई एक्सप्रेस, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, वो शायद छोटे शहरों को सस्ती फ्लाइट से जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, ये सब तो हो गया, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस नए कंपटीशन का हम जैसे आम पैसेंजर्स पर क्या असर पड़ेगा, हमारे लिए क्या बदलेगा? फायदे तो कई नजर आ रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, टिकट के दाम कम हो सकते हैं। सीधी सी बात है, कंपटीशन बढ़ेगा तो कीमतें घटेंगी। दूसरा, हमें फ्लाइट्स के और नए रूट्स के ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका असर पूरी इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। हजारों नई नौकरियां आएंगी और छोटे शहरों तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। इंडियन एविएशन की हिस्ट्री हमें एक बड़ी वार्निंग भी देती है। ये रास्ता फूलों का नहीं, कांटों भरा है। ये आसमान ऊपर से जितना सुंदर दिखता है ना, ये किसी को माफ नहीं करता। किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज और अभी गो फर्स्ट, ये नाम हमें क्या याद दिलाते हैं? यही कि इस इंडस्ट्री में बड़े से बड़े सूरमा भी धूल चाट लेते हैं। तो आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना इन नई एयरलाइंस को करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो है एविएशन फ्यूल यानी ATF की बेतहाशा बढ़ती कीमतें। फिर इंडिगो जैसे मार्केट के बिग बॉस से टक्कर लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऊपर से देश में अच्छे पायलट और टेक्निकल स्टाफ की पहले से ही कमी है, और इन सब के अलावा एयर ऑपरेटर परमिट लेने का जो लंबा चौड़ा सरकारी प्रोसेस है, वो तो है ही। हालांकि इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह है कि सरकार का रवैया काफी पॉजिटिव है। सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापू राम मोहन नायडू ने साफ कहा है कि सरकार का मकसद मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन बनाना है, और वो ना सिर्फ बड़ी बल्कि छोटी रीजनल एयरलाइंस को भी सपोर्ट करेंगे। तो एक तरफ हैं उम्मीदें और दूसरी तरफ हैं ये बड़ी बड़ी चुनौतियां। इन दोनों के बीच सवाल यही है कि इंडियन स्काईज का फ्यूचर आखिर होगा कैसा? और इसका जवाब हमें बहुत जल्द मिल सकता है। साल 2026 ये साल इंडियन एविएशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि यही वो साल है जब ये नई एयरलाइंस अपनी उड़ानें शुरू करने की तैयारी में है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या ये नए पंछी इन तूफानों से लड़कर आसमान में ऊंची उड़ान भर पाएंगे? क्या ये अपनी जगह बना पाएंगे? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक जीत नहीं होगी, ये हम सब के लिए एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसे आसमान की शुरुआत जहां कंपटीशन ज्यादा हो, पहुंच आसान हो और हम सबके पास विकल्प ज्यादा हो।